तो हेलो गाइज, मैं अभिमन्यु सिंह ECR जोन पटना से। और मेरे भाई अभी पीट में आज ड्यूटी है। तो थोड़ा आज बहुत गर्मी भी है और बारिश का दिन भी किया हुआ है। तो आप लोग के लिए मैंने बोला भी था कि मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ रहा हूँ, कुछ रिजल्ट को लेकर और कुछ 2025 वाली वैकेंसी को लेकर, जो कि जिसका एग्ज़ाम हो गया है और उसका अब आंसर की कब तक आएगा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। और रिज़ल्ट कब तक आने के चांसेस है 2024 वाले के, और PET क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है, ये सब सारे कमेंट्स हैं आप लोगों के। कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले थे, उसमें मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे। तो उसमें भाई यही सब था कि सर ये पटना का, पहले एक बच्चे ने पूछा कि पटना का सर ये PET पोस्टपोन्ड क्यों हुआ है और इसका डेट क्या आ सकता है। देखो मेरे भाई, अभी पटना का जहाँ तक मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे देखो, अभी बारिश से थोड़ा ग्राउंड जो है, ग्राउंड की स्थिति बेकार है। दानापुर में आप लोग का ECR जोन का PET करवाया जाता है, जो कि अभी ग्राउंड की हालत ख़राब है बारिश की वजह से। और प्लस में देखिए पहली बात आप लोग को ये मैं बता दूं, बहुत से बच्चे जो हैं परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि पोस्टपोन्ड हुआ है तो इतना लेट क्यों। देखो मेरे भाई, कहीं का भी, जहाँ का भी पोस्टपोन्ड हो रहा है डेट, जो भी पोस्टपोन्ड हो रहा है PET का, वो देखिए सिर्फ़ और सिर्फ उसका कारण एक वही है, बारिश के कारण से ग्राउंड की हालत ठीक नहीं है। और देखो PET यूँ ही नहीं अरेंज करा दिया जाता, ग्राउंड सही होना चाहिए। वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक का सारा वेरिफिकेशन, सारा प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि पूरी तरह से ठीक है, और उसके बाद ही डेट कंफर्म करके और बच्चों को बुला लिया जाता है। तो PET के लिए मैं बता दूं, ECR के लिए, पटना के लिए, तो वो आपको देखो सितंबर में पूरी तरह से आप लोगों का कंप्लीट कराने का पूरा चांसेस है। घबराओ नहीं, ज़्यादा लेट नहीं है। रिज़ल्ट पे कुछ बात कर लूँ तो रिज़ल्ट से पहले मैं एक और चीज़ पहले मैं बात करूँगा। बहुत से बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार भी जो है 1,17,000 डाटा आया हुआ है, क्या इतने CCA रियल में है? नहीं मेरे भाई, देखो 2024 वाली वैकेंसी में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 1,31,000 आप लोगों का डाटा समझ में आया है, ठीक है। देखो अप्रेंटिस का सही से जानकारी कौन दे सकता है, कौन मतलब कि बता सकता है अप्रेंटिस का सही से जानकारी। देखो वो कर्मचारी हो कि उसके अंडर में मतलब बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हों, और देखो बेहतर तरह से वो समझा सकता है। या तो ग्रुप D स्टाफ हो, ग्रुप D के अंडर में वो वर्कशॉप में रह रहा हो और वर्कशॉप में ग्रुप D के अंदर में कुछ अप्रेंटिस वाले काम कर रहे हों, वो बेहतर तरह से बता सकता है। या उससे बेहतर एक टेक्नीशियन भी बता सकता है, जो टेक्नीशियन के अंडर में दिए जाते हैं। SSC अलॉट कराता है कि हाँ, हर टेक्नीशियन के अंडर में 2 से 3 अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेंगे। तो देखो मेरे कार्य अभी तक कार्य करते हुए मेरे 10 साल के कैरियर में अभी तक कम से कम 10 बैच निकल चुके हैं। यहाँ से अप्रेंटिस वाले बच्चों का 10 बैच निकल चुका है। तो बहुत बेहतर तरह से मैंने आप लोगों का सारा रूल और सारे नियम मैंने जाने हैं, क्या कब होता है, कैसे होता है, बहुत बेहतर तरह से जानने की कोशिश की है मैंने। देखो अभी जो नया बच्चा है, मैं उसको मैं बता दूं मेरे भाई, मैं राजेंद्र नगर टर्मिनल लोको सेट ग्रेड फर्स्ट टेक्नीशियन, ग्रेड फर्स्ट स्टाफ हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे अभी जो भी हाजीपुर अप्लाई करते हैं अप्रेंटिस करने के लिए ECR में, वो यहाँ पे भी कुछ बच्चों की टुकड़ियाँ यहाँ पे भी आती हैं और अलॉट कराया जाता है स्टेशन दर स्टेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि देखो, जो 1,31,000 का जो डाटा आया हुआ था, वो 1,31,000 का डाटा ऐसा था कि उसमें आप लोग को देखा था आप लोगों ने कि हाँ, एक ये जज का जजमेंट भी आया हुआ था। एक सेकंड, मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ, मैं फिर से करूँगा क्योंकि अभी वेल शेड में हूँ या ट्रेन का भी इंजन आ रहा है। तो देखो अभी ट्रेन आई है, एक्सप्रेस है, और इसका मुझे प्रेशर देखना रहता है, और ऐसे ही शेड यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो इसका मुझे अभी प्रेशर देखना था, और मैंने अभी कोच का देख लिया है। 2 से 3 कोचों में कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे स्टाफों को बताना होगा। तो बात करते हैं मुद्दे पे। तो देखो 1,31,000 का डाटा आया था आप लोगों का CCA वालों का, जिसमें से अभी जो केस किया था CCA वालों ने, उसमें 37,000 का डाटा जज का जजमेंट है, ठीक है। NSDC ने जज को अपना नोटिस दिया था कि इतने बच्चे जो हैं 2018 से लेकर 2025 तक पास आउट हुए हैं। तो देखो वो 37,000 में से आप समझ सकते हो कि 2018 और 19 की वैकेंसियाँ में लेवल 1 और टेक्नीशियन और ALP में, ये सब में आप लोग का मतलब वो सब में आप लोग के बहुत सारे बच्चे मतलब कि उसमें क्या है कि निकल गए, उसमें पास आउट हो गए।
और पास आउट होने के बाद उसमें से मतलब कि मात्रा जो है मेरा जो एनालाइज है वो एनालाइज 15,000 से 20,000 तक हो सकती है। मैक्सिमम 15,000 से 20,000 आपको 2024 वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट दिख जाएंगे टेक्नीशियन 1 के लिए। तो उसमें से देखो 20,000 और मेरा जो एनालाइज है वो एनालाइज ये है कि वो 12 से 15,000 होंगे, मगर मैक्सिमम अगर हम ले लेते हैं मैक्सिमम तो 20,000 मान सकते हो। तो उसमें से देखो जहाँ तक लड़के जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो 8,000 से 9,000 तक ज्वाइनिंग करते हुए दिख जाएंगे इस बार। बहुत के अच्छे नंबर आए हैं और वो ओपन का सीट लेते हुए दिख जाएंगे हर जोन में। 8,000 तो कम से कम मैक्सिमम मान ही लो ज्वाइन करते हुए, और जो बच जाएंगे वो नॉर्मल कैंडिडेट हैं। तो देखो 2025 वाले के लिए भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है और बहुत बेहतर आप लोगों का रिजल्ट आपको आ जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। और बात कर लेते हैं कि पीईटी के लिए, तो पीईटी आप लोगों का सितंबर में आप लोगों का अलॉट करा दिया जाएगा। और रिज़ल्ट की अगर बात कर लें, अगर रिज़ल्ट की बात कर लें तो रिज़ल्ट आप लोग का 2024 वाला जो वैकेंसी है उसके लिए मैं आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ देर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आंसर की बात कर लूं कि जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है 2025 वाली वैकेंसी के लिए, तो 17 दिन मान के चलो, 17 दिन मान के चलो, यानी कि सितंबर 12 से लेके 15, 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक वेट करो। इसके अंडर में आप लोगों का आंसर की आ जाएगा। आंसर की आने के बाद 3 दिन आप लोगों को वो मिलता है कि आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी अटैम्प्ट किए हुए क्वेश्चन पे कि हाँ वो क्वेश्चन क्या सही नहीं था या कुछ आपको कोई भी इशू था, वो आप 3 दिन के अंदर में आप उसको इशू अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका समाधान हो जाएगा। तो आंसर की के लिए 12 से 15 दिन आप लोग वेट कर लो। और कट ऑफ की जहाँ तक मैं बात कर लूँ कि देखो ये अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जब 955 वैकेंसियाँ हैं एनआर में और उसमें अप्लाई हुआ है, आरटीआई का जो रिप्लाई आया हुआ है वो 982 है। तो एक बच्चा कमेंट करता कि सर जी एक बार ये बता दीजिए कि वो जो 982 जो आरटीआई आया हुआ है क्या वो सही है, जेन्युइन है? वो बिल्कुल भाई वो बिल्कुल जेन्युइन है। और मैंने उस लड़के से भी बात किया है जिसने आरटीआई फाइल किया था, मैंने उससे भी बात किया है और उसके आरटीआई को पुख्ता रूप से साइट पर मैंने सर्च भी करके और पूरी तरह से देख लिया, ठीक है। तो यूँ ही मैंने एनालाइज नहीं किया था, 12 से 15,000 CCI मैक्सिमम हो सकते हैं। तो देखो, और बहुत बच्चों का ये भी है कि सर WR का कट ऑफ क्या जा सकता है सर एनआर का देखते हुए। तो देखो कोई बच्चा बोल रहा है कि सर WR में बच्चे ज़्यादा होंगे। नहीं, बच्चे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। एक बात समझ लो, CR मुंबई जो होगा वो उसमें वैकेंसी तो है मगर उसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं। तो इसलिए WR के जितने भी बच्चे थे जो WR अप्लाई करना चाहते थे वो सब के सब CR मुंबई में जा चुके हैं। वो WR में आप लोग को उतना भीड़ नहीं दिखेगा, तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। WR का भी आप लोग का कट ऑफ बहुत मिनिमम जाएगा, उतना आपको हाई नहीं जाता हुआ दिखेगा। और 2025 वाली वैकेंसी के लिए मैं एक और अपडेट दे दूं, देखो 24 वाला अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, और जहां तक चांसेस है कि 2025 वाली वैकेंसी के कंप्लीट होने से पहले आप लोग का 2024 वाले का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ज्वाइनिंग हो जाएगा और आप लोगों ने अगर 2025 वाली वैकेंसी में अगर आपने अपना होम जोन अप्लाई कर रखा है तो ज्वाइन करते ही 2024 में आप एक अपने DRM में एक आवेदन ज़रूर अपना दे दीजिएगा। और 2025 वाली वैकेंसी का PDF जो एप्लीकेशन का होगा उसको लगाकर और ये ज़रूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ ये मैंने वैकेंसी अप्लाई की हुई है और इसमें रिज़ल्ट आने के बाद मुझे NOC प्रोवाइड कराएं। इसके लिए आवेदन ज़रूर भर दीजिएगा ताकि आपको NOC लेते वक्त आपको कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। तो ये सब बातें हैं मेरे भाई। और मेडिकल के लिए आप लोग को सोचना नहीं है। मेडिकल में देखो सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि अपनी आँखों को बचा कर रखो। आँखों को बचा कर रखोगे आप लोग को सीट वगैरह मिल जाएगा। आप लोग एक काम करना कि मुझे एक आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि कोई भी कैंडिडेट CCA वाला हो, CCA वाला, सिर्फ CCA वाला, ओपन वाला कमेंट मत करना, CCA वाला कमेंट करना, मुझे बताना अपना जोन और पोस्ट में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या डाला है और अपना जोन ये ज़रूर बताना। आप लोग के लिए उस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कुछ आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोग को वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जितने भी CCA हैं वो ज़रूर कमेंट में अपना बताना कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट में आपने क्या डाला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बता सकते हो, और आपका जोन क्या है ये आप बताना। इसके लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं अभी नहीं बता सकता, आप लोग पहले बताओ, मैं 1 बाय 1 करके एक वीडियो उस पर प्रॉपर मैं बता दूंगा। और नए कैंडिडेट के लिए आप लोग के लिए देखो एक चीज़ यही है कि जो पुराने बच्चे हैं वो जान रहे हैं, 9 से 10 हज़ार मेरे इस चैनल पे बच्चे हैं तो सारे CCA वाले हैं। तो जो नए CCA हैं, जो भी नए CCA हैं और जो पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को, वो फॉलो कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, वो उससे आप लोग को पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। मैं अभिमन्यु सिंह ACR जोन
पटना से। और कमेंट करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।